कराची में फिर बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बारिश। दुम्बागोट, कायदाबाद, सादी टाउन, सुपर हाईवे और गुलशन हदीद समेत कई इलाकों में रिमझिम। मौजूदा स्पेल 9 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। 11 से 13 अगस्त तक नया सिलसिला भी शुरू होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरखा रुत, वक्फे वक्फे से रिमझिम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश के बाइस बिजली की आंख मचोली, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आज रात मजीद बादल बरसने की पेशगोई। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक। खुद पसंद सियासी बयानिए यही कुछ करते हैं। ये नौजवानों के जहन आलूदा और नफरत अंगेज तकारीर को हथियार बनाते हैं। मौजूदा लम्हा गौर का मतकाजी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। इस्लामी टच देने वाले फनकारों के लिए कानूनी टच जरूरी। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान नियाजी का किरदार बेनकाब कर दिया। तहरीक इंसाफ ने 8 साल फैसला रुकवाने की कोशिश की। अल्लाह ने अकबर एस बाबर को सच्चा साबित कर दिया। राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर तनकीद। पाकिस्तान फस्तायत के निर्गे में है। मुजरिमों के गिरोह को अमरीकी साजिश के तहत इक़्तिदार दिलाया गया। क्या हमारे लोग भी खौफजदा होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे? 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जल्द से मिलाही अमल का ऐलान करूंगा। इमरान खान का सोशल मीडिया पैगाम। राना सनाउल्लाह औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। नून लीग बताए इसके पास अरबों रुपए कहां से आए। हुकूमत तहरीक इंसाफ की फंडिंग के मामले पर पागलपन का शिकार। आवाम को रकम बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका, अब कानून पर अमल दरामद होगा। इमरान खान को राना सनाउल्लाह का खौफ था, इसीलिए हीरोइन का झूठा केस बनवाया। पीटीआई चेयरमैन वजीर दाखिला के खौफ से ही खैबर पख्तूनख्वा फरार हुए। फवाद चौधरी साहब, एहतियात अच्छी चीज है, औकात तक ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। इमरान खान रंगे हाथों पकड़े गए, सिर्फ सजा का तयन बाकी है। पीटीआई चेयरमैन पर आर्टिकल 62 और 63 लगेगा। फवाद चौधरी को कानून का कुछ पता नहीं। दूसरों को आज़ादी का दर्स देने वाले खुद गुलाम हैं। इनकलाब का शौक है तो XY ना करें, हिम्मत है तो नाम लें। तलाल चौधरी का चैलेंज। इमरान खान अपने वर्कर्स को बदतहजीमी पर उकसा रहे हैं। कारकुन इनके बहकावे में ना आए। गलत तर्ज़े सियासत के बाइस सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को सजा हुई। इस वाक़े के जिम्मेदार भी पीटीआई चेयरमैन हैं। शर्जील मेमन की तनकीद। पाक फौज हराफत और मुसीबत में कौम के शाना बशाना रही। स्थानीय एसबेला के हवाले से प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त। शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सियासतदान मसलतें नजरअंदाज करके अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करें। चौधरी शुजात का पैगाम। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई गई। कोई मुहिब वतन मुल्की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारी पहचान, सबको मिलकर बैरूनी साजिशों का मुकाबला करना है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुजफ्फराबाद में LPG टैंकर सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरा। ड्राइवर छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब। हादसे के बाद लोहार गली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुजाहरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की शिरकत। भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। नहित्ते अवाम को हक़ हुद्देरातियत दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुकर्रिरीन का अज़्म।
और कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और मेडल की उम्मीद। जैवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। मुकाबला रात 11:15 बजे शेड्यूल।